साथ राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती बाबू ग्राम विकास मंत्री जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मोती बाबू आपका इंडिया न्यूज पर। हाँ जी, धन्यवाद। राजेंद्र जी, मुश्किल वक्त का पेपरलेस बजट, मुख्यमंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि आम जनता के विश्वास पर खरा उतरेगा ये बजट, लेकिन आम जनता कह रही है कि बहुत राहत नहीं मिल पाई है। हाँ, मोटी मोटी चीजें जरूर यहां पर सामने रखी गई हैं कि मुश्किल हालात में कोरोना काल में कैसे बजट तैयार किया गया और किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया गया है। आपके नजरिए से इसे हम कैसे देखें? यह बजट सभी वर्ग, धर्म, वर्ग के कल्याण का बजट है जी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, बड़ी सधी प्रतिक्रिया दी है। सभी बिंदुओं को पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की उस प्रतिक्रिया से अपने को जोड़ता हूं जी और 100% उससे सहमत होते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें पहली बार बड़ों को, बुजुर्गों को, 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को जी ITR भरने की सुविधा से छूट दी गई है। जी। कोई विषय ऐसा नहीं है जो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सहयोग न कर रहा हो। जो कल्पना थी हम सब की जी, प्रधानमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप, मुख्यमंत्री जी के इच्छा के अनुरूप, जिसे इस बहुआयामी बजट में प्रस्तुत न किया गया हो। जी। मैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बने इस बजट के लिए देश की यशस्वी माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने आत्म भारत की कल्पना को साकार करने में बहुत ही उदारता का परिचय दिया है। और मैं मानता हूं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, विज्ञान हो, शिक्षा का क्षेत्र हो और कृषि का क्षेत्र हो, ग्राम विकास का क्षेत्र हो, शहरी विकास का क्षेत्र हो, जितनी भी चीजें हम भारत के विकास के संबंध में सोचते हैं जी, उसका समावेश आज के इस बजट में दिख रहा है, बड़ी मजबूती से दिख रहा है। इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और देश की यशस्वी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के इस उदारता पूर्वक रखे गए बजट की भी बधाई देता हूं। और उस पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जो प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है वह हर बिंदु पर उनके विचार और उनकी सराहना प्राप्त हुई है। आप सही मानते हैं हर बिंदु पर और आप भी उससे अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन राजेंद्र बाबू, जैसा आपने कहा कि इस बजट में बुजुर्गों के लिए खास कुछ किया गया है, बिल्कुल किया गया है और ये अच्छी बात है, बुजुर्गों को एक बड़ी राहत मिलेगी, उनके परिवार को राहत मिलेगी। लेकिन एक आम बात होती है कि टैक्स स्लैब में बदलाव हर बार एक आम व्यक्ति उम्मीद करता है, मध्यम वर्ग का व्यक्ति उम्मीद करता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और यहीं से अभी से इस बजट को नकारात्मक तरीके से देखा जाने लगा विपक्ष के नजरिए से। मैंने आपसे निवेदन किया जी कि यह बहुत बड़ा सम्मान 75 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को जी देश के वित्त मंत्री जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, जिसे मैं मानता हूं कि इस देश का हर परिवार जहां पर बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनके सम्मान में जो लिया गया निर्णय है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जो लोग नकारात्मक बात कर रहे होंगे उनका कोई राजनीतिक एजेंडा होगा और इसलिए उनके द्वारा कुछ अन्यथा विचार प्रकट करना उनकी बाध्यता होगी। इसके अलावा मैं समझता हूं कि 130 करोड़ के जनमानस में सभी लोग
इस बजट को सराह रहे हैं और सराहना के योग्य बजट है। जी मोती बाबू, अब मैं आ जाता हूं आपके विभाग पर। अगर ग्रामीण अंचल को हम देखें, ग्राम विकास का आपका जिम्मा है, आपको खुद क्या उम्मीद थी कि ग्रामीण अंचल के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में क्या होना चाहिए और क्या वो हुआ है? अभी तक ग्राम्य विकास की दृष्टि से भारत सरकार का जो सहयोग रहा है वह अपने आप में प्रशंसा के योग्य था। और आज ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बजट का 17% जो एलोकेशन है वो इस बात को दर्शाता है कि जो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना थी वह इस बजट के माध्यम से जो आज प्रस्तुत हुआ है वो साकार होगा। और जो एसडीजी गोल तय हुआ था WHO से, जिसका पहला मुद्दा था गरीबी उन्मूलन, देश में प्रधानमंत्री जी की कृपा से दूर हो रहा है, दूर होगा। और उत्तर प्रदेश में के यशस्वी मुख्यमंत्री ने 36 घंटे की लगातार विधानसभा में बहस कराकर यह संकेत दिया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनके नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन पर मजबूती से कार्य करेगी। उस दृष्टि से आज बजट उसको सहयोग दे रहा है, उसे बल दे रहा है। और मेरा विश्वास है कि हम गरीबी उन्मूलन के उस फार्मूले को ग्राम विकास के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से पूरा कर सकेंगे, जिसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को जाता है। और उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री जी ने भी विचार व्यक्त किया, उससे जो संकेत मिला है गांव के विकास का, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। मोती बाबू, ग्राम विकास की जब हम बात करते हैं और आपने कहा कि आपकी सरकार यानी बीजेपी जब सत्ता में आई केंद्र में 2014 से लेकर, तब से ही उसने मिशन के तौर पर ग्रामीण अंचल के विकास का जिम्मा उठा लिया था और तमाम बजट में उस पर फोकस किया गया। और अब जब 17% आप जिक्र कर रहे हैं कि एलोकेशन की बात है, तो आपको क्या लगता है कि ये टारगेट किस तरीके से अब मौजूदा परिस्थितियों में अचीव किया जाएगा? क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां बदल गई, माहौल भी इस वक्त बदला हुआ है, मैं उस पर बाद में आऊंगा, किसानों का जो मुद्दा चल रहा। लेकिन ग्रामीण विकास की अगर हम बात करते हैं तो कौन से वो मोटे मोटे 2-4 बिंदु हैं जिसको लेकर आपकी सरकार, प्रदेश की और केंद्र की सरकार के बजट के साथ जोड़कर आप लोग टारगेट कर रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती दे रहे हैं, मजबूत बेहतर सड़कों के निर्माण से। आजीविका मिशन के माध्यम से हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान को बढ़ाना, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से हमने विभिन्न कार्यक्रम आजीविका मिशन से चलाए हैं। और बहुत अभी रिसेंटली मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 58,000 बीसी सखी हमने 58,000 गाँव के लिए नियुक्त किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा निर्णय है। ड्रेस बनाना, स्वेटर बनाना, ड्राई राशन बंटवाना, बिजली का बिल दिखवाना और सामुदायिक शौचालय का रखरखाव कराना, आवश्यक वस्तुओं की दुकानों का संचालन कराना, ये हमने किया। और मनरेगा से गांव के विकास को इस तरह से नियोजित किया है मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि जो शहरीकरण की ओर गांव के लोग उन्मुक्त हो रहे थे पूर्ववर्ती सरकारों में, उनका जो शहर की ओर रुझान था, गांव की जो सुविधाएं हम दे रहे हैं उसको देखकर वो अब गांव में ही उस सुख का अनुभव कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट का को देख रहे हैं। तो हमारे पास जो परिस्थितियां थी कोविड में, हम उससे लड़े, उसमें सहयोग दिए, उसमें सफल हुए। और हिंदुस्तान के जितने राज्य उसमें कार्य कर रहे थे उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला, जो प्रमाणित करता है कि जनता की अपेक्षाओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से प्रमाणित साबित हुई है। हम उसे करेंगे जो और ग्रामीण क्षेत्र में जल संचयन, जल संरक्षण और खेतों की मेड़बंदी करना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करना, किसान की आय को 2022 तक दूना कैसे हम कर सकते हैं उस पर और समग्रता से कार्य करना, इत्यादि विषय जो हैं वो ग्राम विकास की दृष्टि से आवास देना 2022 तक सबको एक मजबूत छत के नीचे
उन्हें सहारा देना, मुख्यमंत्री आवास की जो कल्पना है पूरा करना, गोल्डन कार्ड से जन स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये सब काम हम भारत सरकार के सहयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से करेंगे। ठीक है मोती बाबू, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु जब आ जाते हैं मैं उस पर आपसे सवाल ले रहा हूं। आपने किसानों की आय की बात की, यहां पर जिक्र किया गया कि गेहूं की खरीद में 2013-14 में हमने कितना खर्च किया था और फिर अब वो आंकड़ा कहां से कहां पहुंच गया। आमूलचूल अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा वृद्धि उसमें हुई है, लेकिन आज की परिस्थितियां, कानून को लेकर किसानों का आंदोलन और उसके बीच में यह उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस बजट में किसानों के लिए कुछ खास और पैकेज का ऐलान किया जाएगा, एमएसपी को लेकर कुछ बातें शायद निकल कर आ सकती हैं, वो छूट गई या जो टारगेट पहले से तय किया गया उसी दिशा में यह बजट है? देखिए, ये विषय भारत सरकार से जुड़ता है जी। भारत सरकार के योग्य कृषि मंत्री जी की सतर्क दृष्टि है और आज आप ही के माध्यम से समाचार पत्रों में प्रधानमंत्री जी का जो मत है वो आया है, तो उस पर मैं अभी कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूं। जी जी। जो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कृषि मंत्री जी जो निर्णय लेंगे उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार उससे सहमत है, सहमत रहेगी। तो जो कृषि मंत्री जी का वर्जन आएगा इस पर जी, फिर जब हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं सर। देखिए, मेरा ये सवाल लाजमी था, लेकिन आपका जवाब भी बिल्कुल व्यवहारिक है कि केंद्र का मामला है और हो सकता है कि वहां से कुछ ऐलान किया जाए। हालांकि बजट में ऐसा कुछ नहीं दिखा, लेकिन मोटी मोटी चीजें जरूर रखी गई है कि किसानों की आय को लेकर जो 22 का टारगेट है उस दिशा में हम कैसे बढ़ रहे हैं। अब जब ग्राम्य विकास की हम बात करें और खेती से जोड़कर इसको देखें, बाकी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर तमाम बिंदु गिनाए कि कहां पर आपकी सरकारें काम कर रही हैं। फिशिंग हब को लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ऐलान तो हो जाता है, लेकिन धरातल पर आना मुश्किल होता है। परंपरागत खेती से अलग ले जाकर अगर हम किसानों को जोड़ दें, नौजवानों को जोड़ दें, जिसमें फिशिंग एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, तो अपने आप में तस्वीर पलट जाएगी, बदल जाएगी और वो बड़ी सुनहरी तस्वीर होगी। फिशिंग हब का जो ऐलान है, इसको कितना कारगर मानते हैं? देखिए साहब, परंपरागत खेती ही हमारा मूल है, बेस हमारा वही है और नींव हमारी है। बिल्कुल। और व्यवसायिक खेती की ओर जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का नेतृत्व संभाला है, तब से हमने परंपरागत खेती को मजबूत किया है, ऑर्गेनिक बेस देने का काम किया है जी। और कैश क्रॉप की ओर भी देश के किसानों को ले जाने का प्रयास किया है। और इन्हीं सब कार्यक्रमों के माध्यम से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल्पना की थी कि इनकी आय दूनी होगी, और आज के बजट में हम वित्त मंत्री जी के संबोधन में वो बात आई है कि 2022 तक उसे टारगेटेड किया गया है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के निर्णय पर पूरा देश काम करेगा, कृषि मंत्री जी के निर्णय पर पूरा देश काम करेगा, और वित्त मंत्री जी ने जो ऐलान किया है फाइनेंशियल सपोर्ट का, उसके आधार पर हम उसे आगे ले चलेंगे। और उत्तर प्रदेश में योगी जी का जैसा बड़ा नेतृत्व है, मजबूत नेतृत्व है, कि जो फैसला उन्होंने करके प्रदेश के विकास में चीजें शुरू की उसे पूरा किया। तो आज बजट में जो अपेक्षा की गई है देश से, उसमें जो उत्तर प्रदेश से अपेक्षा होगी उसे योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पूरा करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोती बाबू, आखिरी सवाल मेरा, जब ग्रामीण अंचल के विकास की बात आती है तो वहां पर खेती किसानी की बात होती है, सड़क की बात होती है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सीधे तौर पर प्रत्यक्ष सामने आ जाती हैं। जब उद्योगों की बात होती है तो कहा जाता नहीं ग्रामीण अंचल से इसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपकी सरकार लगातार इस पर फोकस करती रही और एमएसएमई सेक्टर के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। आप खुद एक उस विभाग के मंत्री के तौर पर इसको कैसे देख रहे हैं? आपने क्या रोड मैप तैयार किया है कि ग्रामीण अंचल में सेक्टर को कैसे बूम दिलाया जाए, वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे सुविधा मिल पाए या उनको कनेक्ट किया जा सके? जी, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहले से इस पर प्रयासरत थे। कानून व्यवस्था की को सुनिश्चित करने की दृष्टि से उन्होंने उत्तर प्रदेश को नई दिशा दी जी। और उद्योगों को के लिए जो आवश्यक है, बिजली, पानी, भूमि, तो उसमें अंतर विभागीय समन्वय के भी निर्देश उन्होंने दिए हैं।
और उत्तर प्रदेश के जो विभाग इसके लिए आवश्यक हैं वो सब अंतर विभागीय समन्वय से जुड़े हैं और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन सभी विभागों को प्राप्त होता है जी। और उस मिले मार्गदर्शन के अनुरूप उत्तर प्रदेश के सारे विभाग मिलकर जो अपेक्षा एमएसएमई के आज की घोषणा और उसके बजट में की गई है उसे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी जी के नेतृत्व में सबसे पहले पूरा करेगी, ये मेरा विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती बाबू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजेंद्र प्रताप सिंह ग्राम विकास मंत्री, उनका कहना है कि बहुत ही अच्छा बजट है केंद्र सरकार का और उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी इसको वो अच्छा मानते हैं और ये उम्मीद भी जाहिर कर रहा है और अपनी तरफ से आश्वस्त कर रहा है कि योगी सरकार इस बजट में जो भी प्रावधान किए गए हैं, जो भी एलोकेशन है, उसमें सबसे अव्वल रहेगी। नमस्कार।